Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad। आज करेक्शन की एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा करेक्शन का जो टॉपिक है वो है कंजंक्शन के हवाले से हमने करेक्शंस कैसे करनी है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे करेक्शंस की ज़रूरत होती है उनको हमने करेक्ट कैसे करना है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आए हुए हैं, ये CSS के पेपर में से हैं, 10 मार्क्स के ही आते हैं और वी विल हैव टू सॉल्व 5 आउट ऑफ 8 और ये करेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग हमने हल करने होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये ऐसे मार्क्स हैं जो 100% आप हासिल कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं होती। इसी तरह सेकेंड ईयर जो है FSC पार्ट 2 उसमें भी ये 5 मार्क्स के आते हैं, लेकिन वहाँ पे एज एन ये MCQs में आते हैं 20 मार्क्स में, जबकि CSS में ये जो है ये सब्जेक्टिव में आते हैं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंजंक्शन के हवाले से कि इनके रूल्स क्या हैं और इनमें करेक्शन कहाँ पे होते हैं। कुछ रूल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, साथ साथ मैंने एक्सरसाइजेस दी हैं। उन एक्सरसाइजेस को आपने करेक्ट करना है और करेक्ट करने के बाद आपने उनको कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है। आई विल जस्ट चेक देम एंड लेट यू नो इफ देयर इज़ एनी मिस्टेक। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव टू द रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर नो सूनर आता है, ठीक है, मेन बात रख लीजिए, यानी ऐसे सेंटेंसेस हैविंग नो सूनर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, उनके 2 हिस्से होते हैं। यानी ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर नो सूनर इस्तेमाल होता है उनके कितने हिस्से होते हैं जी? 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। वी यूज़ देन इन द मिडल, और मिडल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग देन इस्तेमाल करेंगे। अगर हम देन इस्तेमाल नहीं करते, हम कॉमा करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, तो जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, आई हैड नो सूनर रीच्ड द स्टेशन, ये यहाँ तक बन गए 1 पार्ट, ठीक है। द ट्रेन स्ट्रीम्ड ऑफ, यहाँ से यहाँ तक बन गया पार्ट 2। जबकि रूल आपको क्या कह रहा है कि दोनों को अगर आपने सेपरेट करना है तो आपने क्या लगाना है? देन। इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसको राइट करने के लिए आई हैड नो सूनर रीच द स्टेशन, यहाँ पे आप देन पुट करेंगे द ट्रेन स्ट्रीम्ड ऑफ, ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। रूल नंबर 2 की अगर बात करें, कहता है जी सब्जेक्ट विल बी यूज्ड बिफोर नो सूनर। जहाँ पे अगर नो सूनर आता है तो सब्जेक्ट जो है वो नो सूनर से पहले आएगा, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा फिर नो सूनर आएगा। ये एक कंडीशन होगी, याद रखिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? बट इफ़ वी यूज़ नो सूनर, अगर हम नो सूनर जो है वो सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अगर यानी हम पहले नो सूनर लगा देते हैं और बाद में हम सब्जेक्ट, यानी ये वाला सेकेंड नंबर पर आ जाता है और ये वाला हम फर्स्ट नंबर पे लगाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा देन देयर विल बी हेल्पिंग वर्ब, फिर हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे नो सूनर और सब्जेक्ट के दरमियान में। अब पहले सेंटेंस को आप देखें, कहते जी पहला सेंटेंस कहता है नो सूनर आई हैड रीच्ड देयर देन ही लेफ्ट। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जी सब्जेक्ट विल बी यूज्ड बिफोर नो सूनर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो बाद में इस्तेमाल हुआ है, तो इसको क्या करेंगे जी? तो ये क्या हो जाएगा? ये सेंस जो है यहाँ पे ये बाद में इस्तेमाल हुआ है, जबकि ये हमारा जो आई है ये सब्जेक्ट है, ये सॉरी पहले इस्तेमाल और ये बाद में, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब हमने क्या करना है? अब ये हेल्पिंग वर्बल वाली सेंस पे जाएं, इस पे हैड पे, ठीक है, ये वाली सेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कि अगर बट इफ़ वी यूज़ नो सूनर बिफोर द सब्जेक्ट, अगर हमने ये नो सूनर जो है इस सब्जेक्ट आई से पहले इस्तेमाल कर लिया है तो क्या होगा? फिर हम इन दोनों के दरमियान में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। इसी तरह ये वाला सेंटेंस राइट हो जाएगा। तीसरे सेंटेंस की तरफ अगर जाएं, आई हैड नो सूनर रीच्ड देयर देन ही लेफ्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने ये वाला रूल जो है वो फॉलो किया है। सब्जेक्ट विल बी यूज्ड बिफोर नो सूनर, हमने ये जो सब्जेक्ट आई है इसको नो सूनर से पहले इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 पे जाते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 हमें ऐसे सेंटेंसेस की बात करता है जिनके अंदर एज और एज आता है या सो और एज आता है। अब ये दोनों आपने यूज़ कैसे करना है? किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर एज जो है वो 2 टाइम्स आ गया है, एज 2 टाइम्स कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जहाँ पे आपने पॉजिटिव सेंस यूज़ करनी हो। अगर आप किसी की अच्छाई बयान कर रहे हो, कोई पॉजिटिव बात बता रहे हो, तो आप दोनों दफ़ा एज करेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी बता रहे हो, किसी चीज़ की खामी बता रहे हो, तो फिर आप सो और एज इस्तेमाल करेंगे। पहले सेंटेंस में वो क्या कहता है? ही इज़ सो टॉल एज आई। अब वो किसी की कद जो है ना, हाइट, उसके बारे में बात करें, और ये बात क्या है? ये बात पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंस में हमें क्या चाहिए? एक दफ़ा भी एज और दूसरी दफ़ा भी एज, जबकि इसने यहाँ पे सो लगाया है, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ही इज़ एज टॉल एज आई। अब यहाँ पे ये वाला रूल जो है, फर्स्ट रूल, इसको फॉलो कर रहे हैं
तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, शी इज़ नॉट एज टॉल एज हर सिस्टर। यहाँ पे अब ये खामी बयान कर रहा है कि वो जो है वो इतनी लंबी नहीं है जितनी उसकी सिस्टर लंबी है। तो यहाँ पे ये नॉट आ गया है। अब नॉट किस चीज़ को कर रहा है जी, नेगेटिव सेंस को। तो यहाँ पे हमें एक दफ़ा सो इस्तेमाल करना होगा, जबकि दूसरी दफ़ा एज़, जबकि इसने एज़ और एज़ इस्तेमाल किया है। एज़ और एज़ जहाँ पे इस्तेमाल होता है वो पहले वाले रूल के लिए होता है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। चेंज कैसे करेंगे, शी इज़ नॉट सो टॉल एज हर सिस्टर, ठीक है, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। रूल नंबर अगर मैं 4 की बात करूँ तो हम क्या करते हैं, वी यूजली यूज़ सब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ प्रोनाउन आफ्टर देन और एज। देन और एज के बाद हम आम तौर पे जो है प्रोनाउन जो है ये वाला, इसकी कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करते हैं जी, इसकी सब्जेक्टिव यानी इसकी फाइली हालत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि बट इफ़ देयर इज़ बोथ या ऑल आफ्टर देन एंड एज, अगर देन या एज के बाद किसी सेंटेंस के अंदर बोथ या ऑल आ जाता है, देन वी विल यूज़ ऑब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ प्रोनाउन। तो फिर हम इस प्रोनाउन की कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे जी, फाइली कंडीशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। अब देखिए ही इज़ एज टॉल एज ऑल ऑफ वी। अब ये जो है ये वाली चीज़ जो है ये क्या है जी, ये सब्जेक्टिव कंडीशन है, ठीक है। जबकि रूल क्या कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर क्या आ जाता है जी, एज आ जाता है या देन आ जाता है। यहाँ पे देखें एज आ गया, ठीक है। तो हमने इस वाले रूल को फॉलो करना है, ये देन और एज वाले रूल को तो हमने कैसे फॉलो करना है, हमने जो ऑब्जेक्टिव की जो कंडीशन है प्रोनाउन की, प्रोनाउन यहाँ पे वी है, ये इसकी सब्जेक्टिव कंडीशन है, इसको हमने इसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन यानी यूज़ अस में चेंज कर देना है। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस राइट हो जाएगा और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। रूल नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ कि इफ़ कंजंक्शन इज़ नेसेसरी आफ्टर बोथ, अगर किसी सेंटेंस के अंदर बोथ एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल आ गया, ठीक है, इफ़ कंजंक्शन इज़ नेसेसरी, अगर कंजंक्शन लगाना ज़रूरी है उस सेंटेंस में जिसमें बोथ आ गया, देन वी विल ऑलवेज़ यूज़ एंड। तो जो कंजंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा क्या लगाएंगे, एंड इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा हम और कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें ही इज़ बोथ ब्रेव एज वेल एज वाइज। अब यहाँ पे क्या हो गया जी, यहाँ पे दो बातें आ गई, बोथ आ गया, ठीक है, और साथ में इसमें एज वेल एज लगा दिया है और फिर इसने वाइज लगाया। जबकि हमने क्या कहा कि अगर बोथ है कहीं पे तो हमने जो कंजंक्शन इस्तेमाल करनी है हमारे पास सिंगल ऑप्शन है, और सिंगल ऑप्शन कौन सी है जी, हमारे पास एंड है। यहाँ पे देखें ही इज़ बोथ ब्रेव एंड वाइज, ये वाला सेंटेंस राइट हो जाएगा। अगर आप इसको किसी और तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, ही इज़ ब्रेव एज वेल एज वाइज, फिर आप ये बोथ यहाँ से ख़त्म कर दें, फिर भी सेंटेंस जो है ये इज़ यहाँ पे लगा दें, ही इज़ ब्रेव एज वेल एज वाइज, सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपने करेक्शन करनी है इन्हीं 5 रूल्स को देखते हुए। शी इज़ बोथ ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट, ये रॉन्ग है, आपने राइट करना है। ही इज़ बोथ ऑनेस्ट एज वेल एज हार्ड वर्किंग, आपने इसको ठीक करना है। शी इज़ एज स्मार्ट एज ऑल ऑफ वी, इसको आपने ठीक करना है। ही नो सूनर वेंट आउट इट स्टार्टेड टू रेन, इसको आपने ठीक करना है। नो सूनर ही वेंट आउट देन इट स्टार्टेड टू रेन, इसको आपने ठीक करना है। नेक्स्ट रूल हमारे पास है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमें क्या कहता है कि यूज़ ऑफ बट और वाई जो है, बट और वाई का इस्तेमाल अगर किसी सेंटेंस में दो या ऑल दो आ जाता है तो बाय का इस्तेमाल क्या चीज़ है, अननेसेसरी है, ये गैर ज़रूरी है। अगर हम इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी, इस सेंटेंस को राइट कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये गैर ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं जी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल भी 100% रॉन्ग है। आप कहीं पे भी अगर ग्रामेटिकली इसको चेक करते हैं तो ये रॉन्ग होगा। देखें सेंटेंस कहता है ऑल दो ही इज़ ओल्ड बट ही कैन रन फास्ट। अब मैंने क्या कहा, जहाँ पे दो या ऑल दो किसी सेंटेंस के अंदर आ गया है, जैसे यहाँ पे ऑल दो आ गया, तो इसके अंदर बट या येट का इस्तेमाल क्या है, गैर ज़रूरी है, रॉन्ग है। यहाँ पे इसने बट इस्तेमाल कर दिया कंजंक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसकी जगह हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे, ऑल दो ही इज़ ओल्ड ही कैन रन फास्ट, ये ठीक हो जाएगा। रूल नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, वी विल ऑलवेज यूज़ कंजंक्शन व्हेन और बिफोर आफ्टर हार्डली या स्कार्सली। अगर कोई किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड हार्डली या स्कार्सली आ जाता है तो उसके साथ जो हम कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो हम हमेशा व्हेन इस्तेमाल करेंगे या बिफोर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम दैट, देन या दैट का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखें ही हार्डली डन आउट देन इट बिगेन टू रेन, ठीक है, ही हार्डली डन आउट देन इट बिगेन टू रेन, ठीक है। वैसे ये डन की जगह ना गॉन आना था, मैंने डन लिख दिया, आई एम सॉरी,
यहाँ पे गॉन ऑन, डन तो होता ही नहीं है, गॉन आना है, GONE, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही हार्डली गॉन आउट देन इट बिगेन टू रेन। अब यहाँ पे इसने देन इस्तेमाल किया, जबकि हमने देन का इस्तेमाल उन सेंटेंसेज में जिनमें हार्डली आ जाए या स्कार्सली आ जाए हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, रॉन्ग कंसीडर किया। तो राइट क्या हो जाएगा, ही हार्डली गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। ये व्हेन जो है ये इसको ठीक कर जाएगी, जैसे मैंने बताया व्हेन और बिफोर यहाँ पे आएंगे। रूल नंबर 8 जो आज का लास्ट रूल है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। रूल बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। कहता है देयर शुड बी सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आफ्टर नॉट ओनली और बट ऑल्सो। अगर किसी सेंटेंस के अंदर नॉट ओनली या बट ऑल्सो सेंटेंस आ गए हैं, ठीक है, तो इसमें जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करेंगे दोनों के एंड पे वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। या तो वो नाउन हो या वो प्रोनाउन हो या वो वर्ब हो। ऐसा ना हो कि आपने नॉट ओनली के बाद नाउन इस्तेमाल किया और बट ओनली के बाद आप प्रोनाउन इस्तेमाल कर लो, या ये ना हो कि नॉट ओनली के बाद आपने एडजेक्टिव यूज़ किया और बट ओनली के बाद आप एडवर्ब इस्तेमाल करो। इस तरह के इस्तेमाल जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दी, नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन होना चाहिए, नॉट ओनली के बाद प्रोनाउन है इसके बाद भी प्रोनाउन होना चाहिए, नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के ऊपर भी वर्ब होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब चलें जी सेंसेस को देखते हैं। पहला क्या कहता है जी, नॉट ओनली ही इज़ ब्रेव, ठीक है, नॉट ओनली, इसके बाद हमने क्या देखा है जी, नो, इसने यहाँ पे प्रोनाउन लगाया, ठीक है, नॉट ओनली ही इज़ ब्रेव और बट ऑल्सो के बाद वाइज लगा दिया। यहाँ पे इसने लगाया प्रोनाउन और यहाँ पे क्या लगाया जी, इसने यहाँ पे एडजेक्टिव लगा दी। जबकि रूल हमें क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद अगर हमने कभी भी कोई चीज़ लगानी है, कोई भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच लगानी है तो वो बिल्कुल सेम हो, दोनों के साथ हम एक इस्तेमाल करेंगे। अब नॉट ओनली ही इज़ ब्रेव बट ऑल्सो वाइज, इसने यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल किया, ये हो गया रॉन्ग। इसको ठीक कैसे करेंगे, ही इज़ नॉट ओनली ब्रेव बट ऑल्सो वाइज। अब ये नॉट ओनली के फ़ौरन बाद देखें एडजेक्टिव, बट आल्सो के फ़ौरन बाद क्या है, एडजेक्टिव। मैंने क्या कहा कि दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, नॉट ओनली ही रीड्स बट ऑल्सो राइट्स। अब यहाँ पे नॉट ओनली के बाद जो उसने इस्तेमाल किया है ही क्या है, प्रोनाउन। जब यहाँ पे राइट्स उसने कर दिया, राइट्स क्या चीज़ है, वर्ब है जी, क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जबकि रूल क्या कह रहा है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो उन दोनों के एंड पे क्या होना चाहिए, एक ही किस्म का पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल होना चाहिए। राइट क्या हो जाएगा, ही नॉट ओनली रीड्स। अब नॉट ओनली के बाद क्या लगाया इसने, वर्ब लगाया, बट ऑल्सो और बट ऑल्सो के बाद इसने राइट्स लगाया, ये भी वर्ब है, तो दोनों सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे एंड इसके हवाले से जो एक्सरसाइज है इसका नंबर 1 की तरफ अगर देखें आप, तो नंबर 1 कहता है जी, ऑल दो ही इज़ फैट येट ही कैन रन फास्ट। ये रॉन्ग है, ठीक कर दीजिएगा। दो ही इज़ इल ही डज हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, रॉन्ग है जी। He has hardly reached then the guests left, wrong है जी। Not only he is honest but also beautiful, wrong है जी, dutiful sorry। Not only he walks आना है यहाँ पे, ठीक है, but also runs, ये भी wrong है, इसको आपने ठीक कर देना है, ठीक है। So that was all about today's correction video। Next हमारे पास आर्टिकल की वीडियो होगी जो इंशाल्लाह very soon will be uploaded। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ try to solve it in the comment section। Take care, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।